चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम जो था उसकी बात करूं अगर मैं, तो वो था इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जिसका एक पार्ट हमने अब तक कवर कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, इसमें हमने पढ़ा किस तरीके से आप पोटेंशियल निकालते हैं, किस तरीके से वर्क डन निकालते हैं पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वजह से, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप पोटेंशियल निकालते हैं। अब जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा वो सारा का सारा कैपेसिटेंस बेस्ड रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस वाला पार्ट। उससे पहले मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे कंडक्टर क्या होता है, क्या होते हैं कंडक्टर? जो बस में टिकट काटते हैं। सर कंडक्टर वो चीज़ होता है जो चार्जेस को इजीली फ्लो करने देते हैं। वेरी गुड। एंड इसी की जैसी एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हैं इंसुलेटर। ये क्या होता है? सर इंसुलेटर पे द प्रॉपर्टी विच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो इजीली। इजीली, मतलब उसने ये नहीं बोला कि जो फ्लो नहीं कराएगा, उसने बोला इजीली फ्लो नहीं होने दे। इसका जी। मतलब कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, इसमें से भी चार्ज फ्लो कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के कंपैरिजन में इंसुलेटर में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो ना के बराबर होंगे। सम टाइम जो इंसुलेटर होता है वो ऑलमोस्ट वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। वेरी हाई रेजिस्टेंस का मतलब बिल्कुल कंडक्टर के अपोजिट काम करेगा। कंडक्टर का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके से कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। बेसिक नीड क्या होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, आपके पास मान लो एक कोई कंडक्टर है या वायर है, ऐसे करके इस पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मुझे इसको फ्लो कराना है तो मैं इस कंडक्टर को किसी ना किसी बैटरी से या कोई ना कोई पोटेंशियल डिवाइस से कनेक्ट करूंगा, जो इस कंडक्टर को एक मैसेज दे सके कि इसके एक साइड पर हायर पोटेंशियल है और एक साइड पर लोअर पोटेंशियल है। ये आमतौर पर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। बैटरी का ये सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, ये मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज होती हैं। तो ये लोअर पोटेंशियल से किधर जाएंगे? हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इसके इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएंगे, वो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है ये समझ में आया। जी। इंसुलेटर क्या होता है। कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए किसी वजह से, या पोटेंशियल की वजह से। तो इनके अंदर क्या होगा, इसके आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको मूव करने से रोकेंगे, मूव नहीं करने देंगे। तो यही प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस, के इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकना। अब ये आमतौर पर नॉन मेटल के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉन मैटर पर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या फिर कहिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेंगे, जब होंगे ही नहीं तो वो आगे की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है। एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो कि ग्रेफाइट है, जिसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपने अगर इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखा है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है इसका स्ट्रक्चर। मीटिंग में है रेहान। सर मैं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर देखा है आपने कभी। अ, शायद। ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली, ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की ग्रेफाइट बनी। कार्बन कार्बन ही तो होता है। कार्बन का नहीं होता, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होते हैं ग्रेफाइट। अच्छा। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं जो हमें पढ़े जाते हैं, वैसे तो और भी होते होंगे। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है कार्बन फाइबर। बक, मिंस्टर, फ्लोरेंस। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री वाले सर से बात कीजिएगा, वो आपको इसको प्रॉपर समझाएंगे, क्योंकि आपका एक चैप्टर है 11th क्लास में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें इसकी बात जरूर होती है। ठीक है। जी सर। आपकी ये वाली बात समझ में आई जो मैंने बताया, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं। जी। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, हाँ तो ओके। हो गया।
करो, स्टार्ट करोगे आप? जी। तो हम एक बार एक एक लाइन लिख लेते हैं कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। देखिएगा, मटेरियल विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने लिख रखी है डेफिनेशन। क्यों भाई? जी। लिख रहे हैं या लिख रखी है? सर मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है। फिजिक्स के मटेरियल्स पहले चैप्टर में इसकी बात हुई थी तो फिर मैं उसमें लिख लिया था विच अपने से। डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक दो एग्जांपल ध्यान रखिएगा मेटल की। वैसे तो आपको बहुत सारी पता होंगी क्योंकि आप केमिस्ट्री में इनके नाम सुनते रहते होगे, फिर भी हम लिख लेते हैं। मेटल की एग्जांपल या कंडक्टर की एग्जांपल होती है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड मैनी मोर। और इंसुलेटर की अगर बात की जाए तो इंसुलेटर में आपके आमतौर पर प्लास्टिक आती है, रबर आती है, और पॉलीमर कह सकते हैं आप या वुड कह सकते हैं। ठीक है। जी। अब मैं ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। पहले आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपसे उसी की बेसिस पर पूछूंगा। ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसमें ना मैंने दो चार्ज ले रखे हैं। एक चार्ज यहाँ लिया है और एक चार्ज यहाँ ले रखा है। तो एक मेरा ना पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरा नेगेटिव चार्ज है। इनके साथ होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है तो पॉजिटिव बाहर जाएगा। आपकी आवाज को क्या हो गया? सर मैं खा रहा हूँ सॉरी। अच्छा, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके अगेंस्ट जाएगा नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। क्लियर है? जी। ठीक है। तो मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाने से पहले दो तीन बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो आप यहाँ कंसीडर कीजिएगा कि आपके पास ऐसे करके एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं
मैंने यहाँ पर इसके बीच में एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे कर, ये इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। जी। तो क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं। इसमें लिखिएगा बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये जो आपने ग्रीन में रखा है ना, ये कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एरो आप ठीक से देख पा रहे हैं तो उससे आपको एक चीज का अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पर इस वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इमर्ज कर रही है और जहाँ पर पहुंच रही है वहां पर इसका नेगेटिव चार्ज होगा। कितनी बात क्लियर है? जी। तो क्या होगा, ये कंडक्टर जो है आपका, इस कंडक्टर के अंदर आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, वो ब्रेक करना शुरू करेंगे। मान लो यहाँ पर इस कंडक्टर को मैं बाहर बना लेता हूँ। ये कंडक्टर है, इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल हैं और इन सर्कल्स के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाके डाल दूँ, मतलब मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराना शुरू की यहाँ से, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चले जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अगेंस्ट जाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो आपका कंडक्टर है ना, अल्टीमेटली उसके इस वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? जी। कैसे हो रहा है कि जो बीच में आपका इस तरीके का सर्कल था जिसमें प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, ये अपने आप को ऐसे करके इलोंग करेगा, इधर प्लस इधर माइनस। तो वो थोड़ा डिफरेंशिएट होगा, इधर वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये सब चीज़ ना आपने उसमें पढ़ी होगी। एक प्रोसेस होता है, बिना छुए किसी चीज़ को चार्ज अगर आपको करना है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंडक्शन। हाँ। तो इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखिए लग रहा है, आप इसको कांटेक्ट में नहीं लेकर आ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करा रही है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो हमने जो कुछ भी ये लिखा है बनाया है, उससे पहले हम कुछ थ्योरी लिखेंगे, वो थ्योरी लिखिएगा आप। यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, रेड से लिख देता हूँ, इसको आप दिखाएंगे ई नॉट से। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक फील्ड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट पता है कहाँ यूज होता है? आपने कहीं पे ट्रांसफार्मर लगे हुए देखे हैं? जी। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्स करके सब जगह पहुंचाता है, आपके ट्रांसफॉर्म करके लाइट को। हाँ। उसके अलावा उसके चारों तरफ आपने एक जाल लगा हुआ देखा होगा, जो कि मेटल का बना होता है। हमारे यहाँ इंडिया में येलो कलर का बनाते हैं उसको। और बाकी जगह पे क्या होता है ना, वो ऐसा होता है, कहीं पर येलो कलर का होता है, कहीं पर ग्रीन कलर का होता है, कहीं पर रेड कलर का होता है, इस तरीके के बने होते हैं। तो वो जाल क्यों होता है पता है? वो जाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। जब हाई पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना, तो वो बहुत ही हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से निकालेगा। तो अगर कोई इंसान, मान लीजिए उसकी बॉडी में वो पड़ा हुआ है, कोई हार्ट का पेशेंट है, और उसकी बॉडी में मशीन पड़ी हुई है, या स्टैंड है उसकी बॉडी में जो मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं, अगर वो उसके जी। कांटेक्ट में या उसके करीब आएगा, तो उससे पता है क्या होता है? उसकी जो हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली मशीन है, वो ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होती है, और उसकी फंक्शनिंग जो है वो ऑल्टर हो जाती है। तो उस फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लगा देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। या फिर आपने देखा होगा, मोबाइल फोन्स अगर आप कमरे के डेड जोन में ले जाते हैं, जैसे कमरे के बिल्कुल किसी कोने में आप बैठोगे, या फिर किसी हाँ। ऐसे ऐसे रूम में चले गए आप जहाँ पे चारों तरफ से ऑलरेडी एक जार होता है, आपको पता नहीं है लेकिन हमारी बिल्डिंग में भी बहुत सारी सरियाँ डली होती हैं। तो वो जो ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करना शुरू कर देती हैं। आप रूम में देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं अच्छी नेटवर्क लाने के लिए वो बिल्कुल ओपन एरिया में चले जाते हैं, तो वो शील्डिंग को क्रॉस करके निकल जाता है। उसके अलावा क्या होता है, अ, आपने देखा होगा जो लोग, जहाँ पर थंडर स्टॉर्म होते रहते हैं या बिजली बिजली कड़कती रहती है, तो बिजली क्या है ना, आप देखिएगा कार के ऊपर भी गिर सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान कार के अंदर बैठा है तो उसको कुछ नहीं होगा अगर कार के ऊपर बिजली गिरेगी तो। इसलिए बोलते हैं कि आप एक कवर एरिया में चले जाइए, आंधी तूफान अगर आ रहा हो या बिजली गिर रही हो। क्योंकि क्या है ना, जब भी वो गिरती है तो आप उसका मीडियम ना बने। कार के अंदर शील्डिंग होती है, जैसे ही कार आपके कांटेक्ट में आएगी या कार कांटेक्ट में बिजली आएगी, तो बिजली को कार के अंदर शील्डिंग इस तरीके से बनी होती है कि वो उसको अंडरग्राउंड अर्थ की तरफ भेज देगा। लेकिन अगर आपने वो काम किया ना, तो आपकी बॉडी इतना पोटेंशियल को बर्न नहीं करा पाएगी, आपकी अंदर से निकलेगा। आप मान लो आपके पास एक बहुत छोटा वायर है, बहुत पतला सा, आप उसके अंदर से बहुत बहुत हाई करंट पास कराओ तो वो वायर क्या करता है? अ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी हर वायर में से पास नहीं हो सकती। आपने अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डायमेंशनल वायर चाहिए होता है, या तो उसकी एक विड्थ हो या उसकी स्पेसिफिक लेंथ हो। आपने क्या करा, आपने एक वायर लिया बहुत पतला। एक्चुअल में जो फ्यूज होता है ना, घर का फ्यूज देखा है आपने? फ्यूज में हम एक बहुत पतला हाँ। वायर लगाते हैं। बहुत पतला वायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर ज्यादा लाइट इसमें से पास हो ना, तो वो हीट करे, और हीट करने के बाद वो मेल्ट कर जाए। हमारा ये एम होता है हुँ। उसमें। तो कार के साथ क्या होता है, अगर ज्यादा लाइट आ रही है तो कार की जो मेटल होती है वो पिघलेगी नहीं, वो मेटल क्या करेगी, उसको ट्रांसफर करा देगी। लेकिन हमारी बॉडी जो है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उस तार को, वो जो ऊपर से बिजली आ रही है 50,000 वोल्टेज से भी ऊपर की पोटेंशियल होती है, अगर इतने पोटेंशियल की लाइट आपके ऊपर आके गिरेगी तो आप उसको कैरी नहीं करा पाओगे नीचे तक। आपकी बॉडी में से वो जाएगी जमीन तक। लेकिन क्या होगा ना, आप अगर मीडियम बन गए तो आपका वही हाल होगा जो फ्यूज के अंदर बहुत पतले वायर का होता है, आप झुलस जाओगे। जी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, शील्डिंग के अंदर काम, शील्डिंग किस काम में आती है? नेटवर्क क्रॉसिंग के काम में आती है। नेटवर्क अगर किसी के ब्लॉक करने हो तो आप शील्डिंग कर दीजिए, उसके नेटवर्क ब्लॉक हो जाएंगे। वो जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जैमर लगे होते हैं। तो जैमर का प्रिंसिपल जी यही सर। होता है, जैमर का प्रिंसिपल यही होता है, उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं वो वहां पर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में जैसे ही मोबाइल फोन आपका आएगा, तो उसके तक नेटवर्क नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क को कौन रोक रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड रोक लेती है। समझ रहे हैं आप बात को? जी। जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसके बारे में लिखिएगा, उसके बाद उसको बनाइएगा। मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। कंसीडर दैट अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड, कंसीडर दैट
A conductor is placed inside an electrostatic field. A conductor is placed inside a electrostatic field. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, as the field is applied on the conductor, as the field is applied on the conductor, as the field is applied on the conductor, the free electron of the conductor, the free electron of the conductor is drifted toward the positive plate. ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाले, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं और ड्रिफ्ट करके किधर की तरफ खिसक रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसक रहे हैं. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. लिखा? जी सर. कब तक पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट करते रहेंगे? जब तक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश नहीं हो जाएगी. मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से लग रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से नहीं लगने लगेगी, तब तक ये ड्रिफ्ट करते रहेंगे. हाँ, तो लिखिएगा अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. until the equilibrium is reached. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ है वो कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. देख रहे हैं जी. आप? तो इसके बारे में हाँ हाँ. लिखिएगा, एज द री क्या देखा, ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट बिकम नेगेटिव, conductor toward the positive plate become negative, while toward the negative plate become positive, while toward the negative plate become positive. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एज द रिजल्ट, एज द रिजल्ट the charge is appeared on the surface of the conductor. As the result, the charge is appeared on the surface of the conductor. As the result, the charge is appeared on the surface of the conductor and set up an electric field inside the conductor. And set up an electric field inside the conductor. उससे क्या होगा, जब दोनों साइड इसकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगी ना, तो कंडक्टर के अंदर भी एक स्टेब्लिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से. An electric field is established inside the conductor. देख पा रहे हैं? जी सर. ठीक है. In the direction opposite to the given electric field. In the direction opposite to the given electric field. तो आपकी जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन क्या थी?
वो थी ई नॉट, उसकी डायरेक्शन थी ये। उसके बाद जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई है उसकी वैल्यू है ई इनसाइड, और उसकी डायरेक्शन है ऐसे करके, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। लिख लीजिए 4 पॉइंट। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर distribute themselves in such a manner that distribute themselves in such a manner that in such a manner that field setup due to the charge appear, दैट। field setup due to the charge appear या charges appearing, field setup due to the charges appearing on the face of the conductor, on the face of the conductor just cancelled the applied field, just cancel the applied field, hence hence नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए आपका जो कंडक्टर था, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिए, और आपने इसको रखा भी, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर देखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में कैसी दिखेगी आपको, कि बाहर से देखने में लगेगा सब जगह जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे करके जाएगी, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक जाएगी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर नहीं आएगी। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगी वो हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, जी सर। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। जी, तो आज हम इतना ही रखेंगे। कुछ पूछना है आपको इसमें से? नो सर।